हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। एजुकेशन फील्ड में एक नई इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको ही पता है कि हमारे यहाँ ईएमआरएस की भर्ती चल रही थी। उसके जो पीछे 18 तारीख को उसके जो फॉर्म की भी लास्ट डेट थी, उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। काफ़ी समय से इस पे बात चल रही थी कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा का, क्योंकि एक दो बार न्यूज़पेपर में भी यही आर्टिकल दिया गया था कि हाई कोर्ट के द्वारा इस पे क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने एक्चुअल में देखे तो इस पे रोक लगाई नहीं है। वो जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हो अलग अलग वीडियो में, वो न्यूज़पेपर की कटिंग जो उन्होंने लगाई है या वो न्यूज़ जो जिन्होंने दी है, वो न्यूज़ आधी अधूरी है। क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक उस पे रोक नहीं लगाई, उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टे दिया है। स्टे कैसे दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि जो पहले जो ईएमआरएस भर्ती थी वो कौन करवाता था? वो राज्य के अंडर में होती थी, कि राज्य के अंडर में वो एग्जाम होते थे, राज्य उसके अंडर में काम करेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो राज्य के अंडर में काम अच्छे से नहीं हुआ, भर्तियां टाइम पे पूरी नहीं हुई। तो उस अधिकार को किसने ले लिया? केंद्र सरकार ने ले लिया। और केंद्र सरकार ने बोला कि अब ये एग्जाम हम करवाएंगे, क्योंकि जो इसका बजट है, सेंटर की भर्ती है, ऑब्वियसली सेंटर की भर्ती है, तो बजट कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी। तो इसलिए क्या हुआ, केंद्र ने ये अधिकार राज्यों से छीन लिया है। तब राज्यों के कुछ शिक्षकों ने क्या किया, हाईकोर्ट में अपील की है कि क्यों उन्होंने हमें अधिकार क्यों छीना, एग्जाम की भर्ती वगैरह सब हम ही करवाते थे, हम करवाएंगे। तो इस वजह से वहां सिर्फ आपत्तियां लगी लगी है। हम ये भी नहीं बोल सकते स्टे लगी है, नहीं लगी है अभी तक तो स्टे, सिर्फ आपत्तियां तो दर्ज हुई है। आपत्तियां दर्ज हुई है। सेंटर के जो भी अब टीचर्स वगैरह हैं, उनके पास अधिकार है, अब वो अपनी बात बताएंगे, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि उन्होंने क्यों सरकार से, राज्य सरकार से ये केंद्र में लिया। और केंद्र को वैसे देखा जाए तो अपना अधिकार है, कुछ जो एग्जाम उनके अंडर में आते हैं वो करवा सकती है। सिर्फ उस पर आपत्ति दर्ज करने मात्र से ये नहीं बोल सकते कि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है, ये भर्ती आगे होगी नहीं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ स्टे लगाइए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि हमें देखा जाए तो ये जनजातीय विद्यालय है, और कहीं ना कहीं इन एग्जाम को करवाने की एक बहुत बड़ी क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो सब लोग पूरा नहीं कर सकते। शायद 750 के आसपास हमारे पूरे सेंटर के अंदर इसके स्कूल्स वगैरह हैं, जिसके अंदर राजस्थान में शायद 30 या 31 स्कूल्स हैं। तो राज्य को अंडर में काम करने से केंद्र अब ये चाहेगा कि सारा काम क्या हो, अच्छे से हो। और जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जनजातीय वर्ग, वहाँ के जो भी बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने अंडर में ये अधिकार ले लिया। तो कुछ दिनों में इस पे फैसला भी आ जाएगा और इस पे रोक भी हट जाएगी। तो ये रोक लगी भी नहीं है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपत्तियां दर्ज हुई है। तो न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पूरी बात नहीं दी कि सिर्फ हेडलाइन मत पढ़ना, न्यूज़पेपर की कभी भी पढ़ो तो उसके अंदर पढ़ना। क्यों? हेडलाइन सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभी दी जाती है, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उस पर रोक नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ आपत्तियां दर्ज हुई है। आपत्तियां दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके जो भी वकील्स वगैरह हैं, उनके जो भी टीचर्स हैं, सेंटर के टीचर हैं, वो अपनी बात रखेंगे और अपनी बात को प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उनके पास कारण है। तभी उन्होंने क्या किया है, राज्य से अपने अधिकारों को छीन लिया। तो इन कारणों को जैसे ही बताएंगे तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे सारी, और ये क्या है, जो आपत्तियां हैं वो भी हट जाएगी, और इसका एग्जाम भी टाइम पे हो जाएगा। तो बिना कुछ ये सोचे कि इसका एग्जाम होगा नहीं होगा, इसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और सरकार इन एग्जाम में देरी नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होता है कि उन बच्चों को आगे लिया ला के पढ़ाया जाए जो पीछे पिछड़े हुए वर्ग से हैं। तो इनकी एग्जाम की भर्ती टाइम पे होने की पूरी संभावनाएं हैं, उसमें कैंसिल नहीं होगी। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी या इस पर रोक की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।